तो हम लोग वैल्यू देख रहे थे, है ना, 180 डिग्री 360 डिग्री का हम लोग देखे थे। आज हम लोग 90 और 270 का देखेंगे, है ना, और एक बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आगे देखेंगे। तो ट्रिगो से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे आपको पूछा जाता है कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, लेकिन अब 90 डिग्री पर हम लोग तोड़ेंगे, 180 पे नहीं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? साइन, अच्छा सबसे पहले ये यहाँ पर कर देना, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यहीं पर लिख लीजिए। और ये अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। और इसमें 90 डिग्री जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अभी हम लोग 120 देख रहे हैं, तो 120 यहाँ पर आएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री में कितना जोड़ देंगे? 30 डिग्री हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं हम लोग साइन 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो अब खूब अच्छा से देखना है, 90 डिग्री पर चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री पे आपके चेंज होगा, साइन कोस में, टैन कोट में, सेक को सेक में, ये चेंजिंग याद रखना है। तो 90 जैसे दिखे ना, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री जैसे दिखे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में। यहाँ थीटा है तो थीटा की जगह यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर देखना है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस, पॉजिटिव होता है ना, तब प्लस लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? cos 30 का वैल्यू कितना होता है? बोलिए, √3/2। यही आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा बस चेंजिंग याद रखना है, इसीलिए मैं 90 डिग्री का बाद में बता रहा हूं। तो याद रखना है 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंजिंग होता है। 360 डिग्री को 0 डिग्री बोलते हैं, और 180 डिग्री इस पे चेंज नहीं होता है। साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टैन टैन रहता है, कॉट कॉट रहता है, मतलब चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंजिंग होता है। अगला क्वेश्चन आप बनाइए। तुम 90 पर तोड़ना है, बनाओ तो पुष्कर। cos 120 डिग्री, सर 1/2। ना यही गड़बड़ है, खूब अच्छा से देखो। आइए, फेमस है, पूरे वेक्टर में 120 डिग्री का वैल्यू आता है, पूरे फिजिक्स में आपको आएगा। बताओ तो, 90 पर तोड़ना, गलत सही बनाओ जो भी मन में आता है। अच्छा, 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर 90 + 30 हो जाएगा सर। अच्छा, सबसे पहले क्या तो बताएं, ये 120 डिग्री किस में सबसे लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो यहाँ सेकंड पहले लिख दो। अच्छा, cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिव होता है, निगेटिव लिख देंगे। चल, ये काम हो गया। यहाँ पिक्टोरियल इसकी जरूरत नहीं है, आपके लिए बना रहा हूं। तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360। ओके, अब चल इसको कैसे लिख सकते हैं? cos 90 पर तोड़ना है, तो 90 डिग्री प्लस कितना लिख देंगे? 90 + 30। 30 डिग्री, तो आपका ये हो जाएगा 120 डिग्री। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब इसमें 30 जोड़ देंगे, 90 में 30 जोड़ देंगे तो आपको 120 डिग्री आ जाएगा। ओके, अब क्या बताएं हम, जैसे 90 दिखे, मतलब cos 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 जैसे दिखे तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन। 90 + 30। थीटा के जगह 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और यहाँ पर देखना है, cos सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है ना, तो यहाँ निगेटिव दे देंगे। तो ये माइनस,
और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2। तो ये बहुत फेमस है, खूब आता है, याद भी रख लेना। cos 120 डिग्री का जो वैल्यू होता है -1/2 होता है। 180 पर भी बताया था और 90 पर भी बता दिया। तो 90 पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, चेंज होता है यहाँ। क्या होता है, चेंज होता सर है। वहाँ पे हम सब साइन है तो साइन पॉजिटिव होता है, इसी कारण नेट में लगा। हाँ, तो इसीलिए यही गड़बड़ ही करते हैं स्टूडेंट, लेकिन यहाँ नहीं ध्यान देना है। देखो यहीं पर डिफ्रेंशिएट कर लो, 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos क्या होता है सेकेंड नेगेटिव क्वाड्रेंट में, होता है। निगेटिव। अच्छा ठीक है, निगेटिव लगा देना है बाद में। अब हम cos 120 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। यस सर। 90 जैसे दिखे तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन लिख दिया। थीटा के जगह 30 डिग्री पुट कर दिया। यहाँ पर देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, यहाँ निगेटिव नेगेटिव साइन होता लगा देना। है। यस। तो खूब अच्छा से हो गया। तो चलिए, यस सर हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 180 पे याद कीजिए, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैथ है, तो मैथ में तो सब जानिए है ना। ये बायो के रहते तो मैं बोलता, लेकिन आपके लिए सब जानना जरूरी है। तो ट्रिगो में इससे ज्यादा आपको पढ़ना, ज्यादा क्या है तो कुछ नहीं है, तो 10th क्लास के। मैथ वालों के लिए फिजिक्स थोड़ा सा टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स का कंसेप्ट आप सब जानेंगे, मैं बताऊंगा वो सब अप्लाई करेंगे, लेकिन मैथ आपके हर एक क्वेश्चन में क्या करता है, मैथ का वहां पर अब लगा देता है। मैथ के कारण दिक्कत होता है स्टूडेंट को फिजिक्स में। तो यस। अब वही नहीं है, जो नीट के जो स्टूडेंट है उनमें बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्ड नहीं पूछेगा, कंसेप्चुअल पूछेगा। जो प्योर फिजिक्स हो, आप में क्या होता है, प्योर फिजिक्स भी पूछेगा, साथ में मैथमेटिक्स अप्लाई कर देता है उसमें। अब मैं कैसे बोला कि जो मेडिकल के रहेंगे 2D के आगे, 2 थीटा के आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप में 3 थीटा भी पूछ सकता है। भाई जैसे एडवांस का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन चल रहा है, तो उसके बाद मैथ आपको पूछना लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि उसको पता है कि आपको मैथ भी पढ़ना है, तो इसीलिए फिजिक्स टफ हो जाता है। और मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स टफ इसलिए नहीं, टफ क्या, उनको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, प्योर फिजिक्स जो कहा जाए। अब प्योर फिजिक्स में अगर आपको टेक्निक पता है ना, अगर उसके कंसेप्ट पता है तो कहीं नहीं फंसेंगे, लेकिन वो मैथ के कारण एप्लीकेशन उसका हो जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं इसमें एक क्वेश्चन, इसको बनाइए तो cos 150 डिग्री 90 डिग्री को बताना है, बनाओ तो कितना हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ो, बेसिक खूब अच्छा कर लो, जब तक कुछ स्टूडेंट आते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगो, अलजेब्रा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ, है ना, मैक्सिमम, मिनिमा, वेक्टर, सब बेसिक में, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिजिक्स में कहीं -√3/2। -√3/2। चलो ये तो ब्रेन यहीं से लगा लो कि 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, मतलब जो भी वैल्यू आएगा निगेटिव आएगा, एक तो ब्रेन में आ गया। चलो इसको कैसे लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, हम लोग 90 को अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 90 जैसे दिखे तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, थीटा के जगह 60 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, माइनस लगा देंगे तो माइनस, और cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, मतलब -√3/2 हो जाएगा। यही आंसर आ रहा था आपका। यस सर। ओके, अब अगला क्वेश्चन बनाओ तो आपको tan आप करो tan 135 डिग्री बनाओ तो कितना आएगा। खूब एसएचएम में आता है ये एंगल के लिए, इसका वैल्यू बताओ तो कितना होगा।
-1। हाँ -1 कैसे? ऐसे जैसे tan 135 डिग्री है तो tan 135 डिग्री है तो 135 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। यहीं पर लिख लो आप, ठीक है। और इसको कैसे लिख देंगे? tan 90 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा आपको? 90 डिग्री में कितना जोड़ेंगे? 45 ना? 45। हाँ 45 डिग्री। तो 90 जैसे दिखे ना तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। कॉट में। अब 45 डिग्री है तो 45 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस, कॉट 45 का वैल्यू tan 45 का उल्टा होता है तो 1 हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये याद रखना, tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको? -1 होता है। -1। कॉट, कॉट बताओ आप 150 डिग्री। -√3। -√3 कैसे? ऐसे cos, यहाँ पर कितना लिख देंगे? 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो 90 पर तो चेंज हो जाएगा कॉट किस में? बोलो। tan लिख देंगे ना? tan में थीटा की जगह 60 डिग्री है, और 60 यहाँ डिग्री। पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, या कॉट क्या होता है? Negative निगेटिव होता है, Negative। यहाँ माइनस दे देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? -√3। -√3। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर जैसे कोसेक 120 डिग्री का वैल्यू बताओ तुम।2/√3। 2/√3 पॉजिटिव में। देखते हैं। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप? सेक। हाँ ऐसे, कोसेक 120 डिग्री है ना, तो इसको लिख देंगे 90 + 30। कोसेक आपको 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है। तो कोसेक का किस में हो जाएगा? सेक में। हाँ, सेक का थीटा के जगह 30 डिग्री है, और यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लो। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस दे देंगे। और सेक 30 डिग्री क्या होता है? cos 30 का उल्टा। तो cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो 2 क्या हो जाएगा? तो √3। 2/√3। अब इसका मतलब आपको आ गया है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका। एक और बना लो, जैसे tan 127 डिग्री का वैल्यू बताओ तो। ये भी आता है फिजिक्स में। -4/3। -4/3 तो देखते हैं। तो 90 में कितना जोड़ देंगे कि 127 डिग्री हो जाए? 37 डिग्री जोड़ देंगे। खूब 37 का तो वैल्यू अच्छा 53 का खूब याद रखिए। तो इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, पहले यहीं पर डिफरेंशिएट कर ले रहा हूँ। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। चलिए, अब यहाँ पर मैं लिखता हूं, तो tan 127 डिग्री को हम लोग लिख देंगे tan 90 डिग्री प्लस 37, ये लिखेंगे। और
यहाँ 90 डिग्री पर tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। थीटा की जगह 37 डिग्री है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, निगेटिव साइन दे देंगे। तो माइनस tan 37 का वैल्यू याद रखना 3/4 और कॉट क्या हो जाएगा 4/4। यही आंसर आ रहा था। यस सर। तब ठीक है। तो ऐसे ही 90 पर देखना है आपको, ठीक है। तो 90 पर सबसे इंपॉर्टेंट चेंजिंग साइन कॉस में, है ना, साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में, ये सब चेंजिंग होगा वहां पर, है ना। आप बस इसके हिसाब से देख लेना है ना। साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी 4 टर्म जो होगा वो निगेटिव होगा। यस सर। अब हम लोग 270 पर देखते हैं। ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब आपसे इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो टर्म लाई करेगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे आपको दे देगा कि 210 डिग्री, है ना, 210 डिग्री, तो 180 में जोड़ते थे, या हम लोग हटा भी सकते हैं। 270 को अभी हम लोग चेक करना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, 270 में से 60 डिग्री घटा देंगे, 270 में 60 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री आ जाएगा। और ये किसमें लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और इस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, बोलो, टैन और कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं, है ना, ये पॉजिटिव आपके होते हैं। अब बाकी जो 4 टर्म हो गए वो निगेटिव होते हैं, है ना। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही लिखता हूं पहले मैं। तो आपसे कोई पूछ देगा जैसे tan 210 डिग्री का वैल्यू पूछ देगा, तो tan 210 डिग्री यहीं पर देखिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, ये लिख देना है। उसके बाद tan हम लोग अभी 270 पर चेक कर रहे हैं, तो 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और याद रखना 270 दिखे या 90 दिखे, यहाँ पर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ 270 दिखेगा मतलब चेंज हो जाएगा, tan किस में, कॉट में, थीटा की जगह 60 डिग्री। और यहाँ देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव दे देंगे। और कॉट 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 60 का उल्टा, तो tan 60 होता है √3 और उसका उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। यही आंसर है। कितना आसान है। अब आप बनाइए तो इसको एक और क्वेश्चन, साइन 210 डिग्री 270 पर तोड़ना है। -√3/2 -√3/2। अच्छा देखते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। अब चलते हैं, साइन 210 डिग्री, तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन 270 डिग्री और माइनस 60 डिग्री लिख देंगे। चलो, तो 270 दिखे चेंज हो जाएगा साइन कॉस में, यहाँ 60 डिग्री और ये निगेटिव होता है, माइनस दे देंगे, तो माइनस 60 cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो -1/2। यही आ रहा था आपका, नो सर। हाँ तो यही आएगा -1/2। यस सर, हम उल्टा वैल्यू लेंगे। तो साथ में वैल्यू भी याद होते रहेगा आपको। अच्छा चलो, इसमें कोसेक 240 डिग्री दे रहा, बनाओ तो। दो 270 पर तोड़ना है।
-√2 -√2 देखते हैं। तो ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये आपका पॉजिटिव की निगेटिव? नेगेटिव। चलते हैं। कोसेक 270 डिग्री -30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री। और यहाँ 270 दिखा तो कोसेक क्या हो जाएगा? सेक। ओके, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। और ये निगेटिव में माइनस लगा देंगे, माइनस cos 30 क्या होता है? सेक 30 क्या होता है? cos 30 का उल्टा। cos 30 कितना होता है? √3/2। तो 2/√3, तो -2/√3 हो जाएगा। इतना ही आ रहा था आपका? नहीं सर, वैल्यू में हल्का दिक्कत था। तो और क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा कमांड कर लीजिए। अच्छा चलो, cot 240 डिग्री। वन बाई रूट थ्री। देखिए, अच्छा ये किसमें लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉट 270 डिग्री -30 डिग्री, है ना। और 270 पर कॉट किसमें हो जाएगा? tan में। यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और tan 30 का वैल्यू 1/√3। इतना ही आ रहा था? यस सर। ओके, सेक (225 डिग्री), सेक 225 डिग्री। -√2 देखते हैं। तो ये किसमें लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये क्या है आपका? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख देंगे हम लोग? सेक 270 डिग्री -45 डिग्री ना? यस सर। और ये 270 दिखेगा तो सेक को किसमें लिख देंगे? यस सर, कोसेक लिख देंगे। और यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। निगेटिव है ना तो निगेटिव लगा देंगे। तो माइनस कोसेक 45 क्या होता है? साइन 45 का उल्टा। तो 1/√2 है, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। तो -√2 आंसर आपका हो जाएगा। यस। अब चलो, तो इस टाइप से बन जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट वाला बन जाएगा आपको। अब फोर्थ क्वाड्रेंट वाला चलते हैं। अब 270 पर चेक करना है, जैसे कंसेप्ट पहले देख लेते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री, है ना। तो आप इसमें लाई कराना है ना। तो 270 में जैसे आपको कोई बोल दे 300 डिग्री, 300 डिग्री, तो 270 में कितना जोड़ देंगे? 30 डिग्री जोड़ देंगे। 30 डिग्री जोड़ देंगे। तो ये किसमें लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका? कॉस और इसका उल्टा सेक। ये याद होता है। ये दोनों टर्म क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है। बाकी 4 टर्म निगेटिव होता है।
तो अब 270 पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलो, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कोट 300 डिग्री 270 पर करना है, बताइए तुम। -1/√3 -1/√3 1/√3 देखते हैं। तो ये आपका 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। और यहाँ पर हो जाएगा कॉट 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तो 270 पर कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में। थीटा के जगह 30 डिग्री है, और ये निगेटिव होता है, माइनस लगा देंगे। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो यही आंसर आपका आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। जैसे सेक 300 डिग्री, क्योंकि फिजिक्स में आपको सबसे ज्यादा इसी का यूज होगा। जब भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वहां कंपोनेंट तोड़ने के लिए आएगा, सब एंगल आता है आपको, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। +2 अच्छा, देखते हैं। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये आपका सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो इसको लिखते हैं हम लोग। तो सेक 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 270 पर सेक किसमें हो जाएगा, कौशिक में। कोसेक में थीटा के जगह 30 डिग्री है, अब प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। अच्छा, तो कोसेक 30 साइन 30 का क्या होता है, उल्टा होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, एकदम फाइन। -2 होगा। हाँ, +2 होगा। सही आया था आपका। यस। इसी में मैं बोल दूं आपको tan 315 डिग्री। -1 ठीक है, देखते हैं क्या है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और tan क्या होता है, निगेटिव होता है। हाँ, तो tan 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री पुट कर देंगे। तो 270 पर tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। 45 डिग्री निगेटिव है, निगेटिव दे देंगे, तो माइनस कॉट 45 tan 45 का उल्टा होता है, tan 45 1 का उल्टा 1, तो -1 हो जाएगा। यही आ रहा था। यस सर। इसका मतलब आपको वैल्यू सब आ गया है। चलो, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बनाइए, तो साइन 315 डिग्री,
-1/√2। -1/√2 देखते हैं। तो ये किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव होगा। नेगेटिव। तो यहाँ लिख देंगे साइन 270 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री है ना। तो 270 पर चेंज हो जाएगा, साइन किस में, कॉस में 45 डिग्री, और यहाँ ये क्या है, निगेटिव है ना, माइनस लगा देंगे तो -1/√2 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ऐसे कोसेक 330 डिग्री, +√2 +√2 आ रहा है, देखते हैं। +2 सर, 2 अच्छा, +2 ये किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, निगेटिव होता है। चलो, तो कोसेक ये लिख देंगे 270 डिग्री, और कितना हो जाएगा, +60 डिग्री ना, और कोसेक 270 दिखे चेंज हो जाएगा किसमें, सेक, और 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा, और निगेटिव है तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस सेक 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 का उल्टा, और cos 60 होता है 1/2 तक 2 हो जाएगा, तो -2 आंसर। इतना ही आ रहा था सर, 2 आ रहा था, ध्यान नहीं दिया था। तो चलो एक और क्वेश्चन बना, घर पर जा करके बहुत ज्यादा जरूरी है। cos 330 डिग्री, आपका बेसिक ठीक है, मिला जुला कर ना, ऐसे ही पढ़िए। देखो 2 साल खूब पढ़ना है। ये जो पिछले साल कोरोना वायरस का केस आया है, पिछले साल से इस साल भी है, ये जो लोग पढ़े उनका तो करियर खराब हो गया। हम लोगों को तो चलिए फाइनेंशियल लॉस है, लेकिन जो स्टूडेंट है उनका करियर खराब। अभी तो बीच में हल्का सा पढ़ ही गए हैं, तो पढ़िए खूब अपने से भी, क्योंकि ये अब चला जाएगा, केसेस डाउन हो रहा है, ऑफलाइन खुल जाएगा 2 मंथ में। तब तक आप बेसिक अच्छा कर लीजिए, बेसिक अच्छा कर लेंगे फिजिक्स में तो आगे कोई। +2 देखते हैं। तो cos 330 डिग्री, अच्छा ये किस में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 270 डिग्री या प्लस कितना 60 डिग्री। 60। हाँ, इस चेंज हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस दे देंगे, और ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया आपका मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है, और आपका 180 डिग्री 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता, ये याद रखना है। तो यहां तक हो गया। अब आगे हम लोग, तो इतना भी अगर ट्रिगो में रखेंगे, कुछ थोड़ा सा आपको इधर उधर करने आना चाहिए, जितना 10th क्लास में पढ़े हैं, तो फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगा। जैसे अब आपसे कोई ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन ट्रिगो का, जैसे साइन 37 डिग्री इंटू tan 37 डिग्री इंटू cot 53 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, कितना होगा।
9/25। हाँ, तो देखते हैं। अच्छा, साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 3/5। 3/5। अच्छा, tan 37 का वैल्यू कितना होता है? 3/4। 3/4। और cot 53 का वैल्यू क्या होता है? 4/5। cot का 4/4। tan 53 का उल्टा होता है। tan 53 4/3, तो 3/4 हो जाएगा। 4/3। 3/4। tan 53 का वैल्यू 4/3 और यस cot सर। 53 का वैल्यू उलट देंगे तो 3/4। ठीक है, 3/4। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और बटा में क्या हो जाएगा? यही होगा कि नहीं? बोलो तो। 5 का 20 और 20 का 80 हो जाएगा ना यहाँ। 27/80 ना होगा। हाँ, 27/80 हो जाएगा। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इस टाइप से भी आपको आता है। जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाता है कि साइन 37 डिग्री, कोसेक 37 डिग्री, tan 37 डिग्री और इंटू कॉट 37 डिग्री, इसका वैल्यू बताइए तो कितना होगा? एक आएगा सर। हाँ, फॉर्मूला जो है ना, साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ साइन थीटा की जगह 37 है, यहाँ भी 37 है, तो साइन 37 ऐसे लिख देंगे। अच्छा, कोसेक 37 को 1/साइन 37 नहीं लिख सकते हैं? यस सर। और इंटू tan 37 रख रहे हैं, और cot 37 1/tan 37 नहीं लिख सकते हैं। ये तो कट जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। तो सर वैल्यू भी पुट करके बना सकते हैं। हाँ, वैल्यू भी पुट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपको आता है। तो यहाँ तक कल हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये सब पढ़ेंगे आगे। थोड़ा सा ट्रियो का मैं देखूंगा, कुछ अगर छूट रहा है तो उसको पढ़ाऊंगा, फिर कल पढ़ाऊंगा। ठीक है। ठीक है।